बस करो सिमर बेटा, तो ध्यान से देखो वहां कौन है। रुद्र, तुम मेरे ही बारे में बात कर रही थी ना सिमर? कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? रुद्र बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ, बताओ कहाँ है मेरी बहन? बंद करो ये तमाशा सिमर। बड़ी माँ, रुद्र ने मना नहीं किया कि रीमा उसके साथ है, बल्कि वो तो हमारे लिए यहाँ तुम्हारी बहन के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स लेकर आया है। देखो, नहीं बड़ी, प्लीज प्लीज बड़ी माँ, उसकी बातों में मत आई। वो इंसान सर से पांव तक सिर्फ झूठा है बड़ी माँ, प्लीज। सब झूठ है ना भाभी? ये पेपर्स भी झूठ हैं, इन पे रीमा के साइन भी झूठ हैं, राइट? आप क्यों उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्यों? देवर जी, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। तो सिमर बेटा, क्या ये फोटोज भी झूठे हैं? बड़ी माँ, मेरे ख्याल से सिमर की इसमें कोई गलती नहीं है बड़ी माँ। रीमा के चले जाने के बाद सिमर के दिमाग पे बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रस्ट में सिमर, रीमा मेरे साथ बहुत खुश है। उसे अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था वो सब मिल रहा है। ग्लैमर वर्ल्ड, नेम, फेम, करियर, सब कुछ। लेकिन अब इस शादी से छुटकारा पाना चाहती है ताकि वो पूरी तरह से फ्री हो सके। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे परिवार वालों को कुछ भी कहो अगर वो मान लेंगे? मैं था वहां पे सिमर के साथ, और मुझे सिमर के हर बात पर पूरा विश्वास है। देखो, सिमर की बिना सर पैर की बातें तो किसी की समझ में आ नहीं रही हैं। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि तुमने सब कुछ देखा है, तो तुम इन बातों पे थोड़ी रोशनी डाल दो। जैसे जैसे सिमर कह रही थी कि वो रीमा उसके आर पार हो गई। तुमने देखा होगा ना, राइट? देखा ही नहीं देखा? उसके बाद सिमर ने यह भी कहा कि रीमा उसको जंगल में लेके गई थी। तो तुमने रीमा को सिमर को जंगल में ले जाते हुए देखा होगा। मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन उसकी कोई झलक तो दिखी होगी ना? नहीं, ये भी नहीं देखा? वो सिमर ने कुछ जिक्र किया था बंगले का, तो बंगला तो देखा होगा ना? नहीं, इन सब में से कोई भी चीज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी है। तो यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जब तुमने कुछ देखा ही नहीं तो तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है।
सिमर रीमा कहाँ है और वो हवेली कहाँ है? सब ये दोनों कैसा वो हवा हो गए क्या? एक बात तो तय है कि इस पूरे घर में सिमर के अलावा किसी ने कुछ नहीं देखा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रीमा के जाने के बाद सिमर को बहुत बड़ा झटका लगा। कि कभी भी किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देती। अपनी बकवास बंद कर रुद्र। हमारे पास सबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहते हुए चले जाओगे। और तुम्हारा प्यार अंधा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दोगे। ना मेरा प्यार अंधा है, ना मेरे प्यार पे मेरा विश्वास। बड़ी माँ, आपको मेरे और आरव जी की बात पर यकीन नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन अब पापा जी की बात तो मानेगी ना बड़ी माँ। बड़ी माँ, सब जानते हैं कि वो सिद्ध पुरुष और उन्होंने सब कुछ साफ साफ देखा है बड़ी माँ। इसकी काली शक्तियों को वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं बड़ी माँ। आपको पूरा सच साफ साफ बता देंगे। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? बंगला, साया, बाबा और सिमर, तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने इस वहम के चक्कर में मेरा नाम और मेरी रेपुटेशन दोनों खराब कर रही हो। बड़ी माँ, प्लीज बड़ी माँ, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हालात चाहे जो भी हो, तुम जानती हो हम तुम पर कितना विश्वास करते हैं और उसी विश्वास की वजह से हम तुम्हें एक मौका देना चाहेंगे। हम तुम्हारे उस सिद्ध बाबा जी से एक बार जरूर मिलेंगे। ठीक है बड़ी माँ, जैसा आप कहें, लेकिन इन सब चीजों में मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, मेरा किरदार सब शामिल है, तो मैं भी साथ चलूंगा ताकि उसके बाद कोई भी मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। आप भी आइएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन ये कि तुम्हारे जो बाबा और ये उनका आश्रम कहाँ है? बड़ी माँ, बाबा जी शांति आश्रम में रहते, देवी मंदिर के पीछे। अच्छा, शांति आश्रम देवी माँ के मंदिर के पीछे। ठीक है, फिर हम सब चलते हैं वो शांति आश्रम। जय मां दुर्गा। जय मां दुर्गा।
कौन है? कदाचित उन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं कहां हूं। वो लोग मुझे अवश्य मार डालेंगे। नर्क का द्वार खुल चुका है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जी, आश्रम में जाने से पहले जूते जरूर उतार लेना। बाबा जी, बाबा जी, यहाँ कोई भी नहीं है बेटा। माँ, हो सकता है यहीं कहीं बाहर हो। हम उधर बाहर देख लेते हैं। बेटा, हम बिना बताए यहाँ आ गए। क्या पता वो आश्रम से कहीं बाहर गए हों। तो इंतजार कर लेते हैं ना बड़ी माँ। अब आए हैं तो तसल्ली करके ही जाएंगे। बाबा जी, बाबा जी! सिमर बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है। हम पुकार चुके। बड़ी माँ, जरूर इसी ने कुछ किया होगा। बताओ क्या किया तुम? बताओ क्या किया तुमने बाबा जी के साथ? फिर एक और इल्जाम। मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। क्या कर सकता हूं मैं? नाटक बंद करो। बताओ तुमने उनके साथ क्या? बताओ क्या किया तुमने उनके साथ? सवाल बात को। हमारे साथ ये खतरनाक खेल खेलना बंद करो। बताओ कहाँ छुपाए तुमने? सिमर, तुम सच में पागल हो गई हो। सिमर, इन सब बातों में ध्यान नहीं देते। तो बाबा जी को कॉल लगाता हूँ। मैं ही कहीं होंगे। फोन तो यही कहीं बज रहा है। मतलब बाबा जी भी कहीं आसपास ही होंगे नहीं? माँ, हम इधर देखते हैं। गिरी, आओ। ठीक है बेटा। जी, यहीं कहीं से आवाज आ रही है फोन की। सिमर बेटा, बाबा जी का कुछ पता चल? सिमर बेटा, तुम्हारे माथे पर खून।
इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द पता कीजिए कि ऐसा कैसे हो गया। ये घिनौना अपराध किसने किया? जी मैम, हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है, मगर ये केस इतना आसान नहीं है। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे सिद्ध महापुरुष के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वही तो मैं सोच रहा हूँ माँ, ऐसे इंसान की किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है? दरअसल ये वाकया इतना उलझा हुआ है ना कि आश्रम में अभी तक न कोई फिंगरप्रिंट मिले हैं न कोई सुराग। क्या? यस मैम। वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। किसी ने बहुत दिमाग लगा के इस कत्ल को अंजाम दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस सब के पीछे जो कोई भी है तो जल्दी पकड़िए, नहीं तो इस अनहोनी के लिए लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहरा दें। है ना रुद्र? आरव, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है? यार बात में तुम्हारे यहाँ कॉलर पकड़ने का रिवाज है क्या? आरव, ये क्या कर रहे हो बेटा? तब से लेके अब तक मैं तुम्हारी फैमिली के साथ, एक सेकंड के लिए भी तुम लोगों की आंखों से ओझल नहीं हुआ। तो मिस्टर आरव ओसवाल, आप थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे कि अगर ये सब कुछ मैंने किया है तो कब किया और कैसे किया। अरे उस आदमी को जानता भी नहीं हूं, उसका नाम क्या है, उसके आश्रम का नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जो कुछ सुना है वो आप लोगों से सुना है, और मैं क्यों मारूंगा उसको? और यार कोई मजाक चल रहा है क्या? नहीं रुद्र, ये मजाक नहीं, किसी की जान ली गई है रुद्र। ये तो मैं साबित करके रहूंगी कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। वाह सिमर वाह, बहुत खूब। डाइवोर्स के पेपर भेजती है तुम्हारी बहन, धोखा देकर सबको घर से भागती है तुम्हारी बहन। अब सबका ध्यान भटका कर तुम इल्जाम किसी और पे लगा रही हो। बहुत खूब सिमर, शायद तुम भूल गई हो, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। काउंटडाउन अभी भी चल रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ नवरात्रि तक का समय है, वरना घर से बाहर जाओगी। याद है ना तुम्हें?